Welcome to the Learning by Notes. In the last video, we have talked about some SQL commands that are select, distinct, where, and some operators, and SQL command related to and, or, and not. And we have also seen the syntax related to them. In this video, we will talk about some other SQL commands. For example, first command is SQL order by. SQL order by is used to result the ascending order and descending order of tables. आप जब भी अपना टेबल अरेंज करते हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई भी वैल्यू अरेंज की है, तो अगर आप चाहते हैं कि वो A to Z में अरेंज हो या Z to A में अरेंज हो या 1 to 100 या उल्टी गिनती में, तब आप ऑर्डर बाय का यूज़ करके अपनी टेबल को क्लियरली ऑर्डर बाय करते हैं। बेसिकली इट सॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर बाय डिफ़ॉल्ट। अगर सिर्फ ऑर्डर बाय का सिंटैक्स यूज़ किया है और असेंडिंग या डिसेंडिंग नहीं लिखा है, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट किसको प्रेफर करेगा? असेंडिंग ऑर्डर को। तो सिंटैक्स की बात करते हैं अब ऑर्डर बाय के, तो यहाँ पे आपको क्या करना है? सिलेक्ट करना है कॉलम 1 या कॉलम 2, जो भी आप जैसे आईडी चूज़ कर सकते हैं या फिर नेम चूज़ कर सकते हैं। फिर फ्रॉम टेबल का नाम आपको बताना है। अगर आपके टेबल का नाम कस्टमर या स्टूडेंट है तो आप वो यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं ऑर्डर बाय कॉलम 1 कॉलम 2, और वहाँ पे आपको प्रेफर करना है आप असेंडिंग में चाहते हैं या डिसेंडिंग में चाहते हैं। तो ऑर्डर बाय का बहुत अच्छा यूज़ होता है टेबल्स में, और ख़ासकर जब आप चाहते हैं कि आपका टेबल नीट क्लीन दिखे। और असेंडिंग डिसेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग के लिए ऑर्डर बाय का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेरी की हम बात करेंगे। नेक्स्ट एसक्यूएल कमांड है आपकी इंसर्ट। इंसर्ट को यूज़ करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट है आपका जिसमें आपको सिर्फ लिखना है इंसर्ट इनटू टेबल का नाम। जैसे आपने यहाँ पे स्टूडेंट चूज़ किए तो वही चूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट। अब आपने जो जो कॉलम लिए हो, जैसे आपने कॉलम ले लिया हो आईडी, यहाँ पे नेम ले लिया हो, यहाँ पे सब्जेक्ट या क्लास आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी जैसे सब्जेक्ट चूज़ किया है। फिर आप लिखेंगे वैल्यूज़। अब जिस हिसाब से आपने कॉलम के नेम दिए होंगे उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ वैल्यू देंगे। तो जैसे आपने यहाँ आईडी दी है तो आप यहाँ लिख सकते हैं 1 नेम। सेकंड वैल्यू आप लिखेंगे यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे राम, और सब्जेक्ट थर्ड वैल्यू आपको देनी है जैसे आपने दे दिया C++। तो इस तरीके से आप एंट्री कर सकते हैं। सेकंड वे क्या होता है वैल्यूज़ को इंसर्ट करने का? इंसर्ट इनटू टेबल नेम। टेबल नेम आपकी वही चलेगी स्टूडेंट वैल्यूज़। इसमें डायरेक्ट आप वैल्यूज़ लिख सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी एंट्रीज किस प्रकार से है, आपके कॉलम आपने कैसा क्रिएट किया है। तो आपको जैसे याद रहेगा आईडी, तो यहाँ पे आप 1, यहाँ पे आप नेम लिखेंगे राम, और यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट। ये फर्स्ट और सेकेंड वेज हैं जिससे आप वैल्यूज़ को इंसर्ट कर सकते हैं आपके एसक्यूएल टेबल्स में। थर्ड हम बात करेंगे नल वैल्यूज़ की। नल वैल्यूज़ क्या होती हैं? अ फील्ड विद नल वैल्यू इज़ अ फील्ड विद नो वैल्यू। नल वैल्यू मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, वो खाली जगह पे है। अब आप दो प्रकार से चेक कर सकते हैं कि आपके टेबल में वो जगह फिल है या नहीं फिल है। तो इसकी दो कमांड्स होती हैं, आप चेक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इज़ नल एंड इज़ नॉट नल। तो आपको टाइप करनी है क्वेरी सिलेक्ट, कॉलम नेम चूज़ कर सकते हैं फ्रॉम टेबल वेयर कॉलम इज़ नल। तो आपने जैसे कॉलम नेम आईडी लिख दी, फ्रॉम टेबल नेम आपकी स्टूडेंट चल रही तो आपने यहाँ पे स्टूडेंट लिखा। वेयर कंडीशन, वेयर क्लॉज का यूज़ हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कॉलम नेम, और आप चेक करना चाहते हैं कि वो खाली है या नहीं है। अब नॉट नल चेक करना है तो सेम चीज़ करनी है, सिलेक्ट कॉल नेम फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम आपका आ जाएगा स्टूडेंट, वेयर कॉल नेम इज़ नॉट नल। जो जो कंडीशन नॉट नल की होगी वो आपको रिटर्न कर देगा, और यहाँ पे जो जो नल की होंगी वो कंडीशन आपको रिटर्न कर देगा। तो ये यूज़ होता है नल वैल्यूज़ को चेक करने के लिए। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट अपडेट कमांड। अपडेट का यूज़ करते हैं जब भी आपने टेबल क्रिएट कर लिया है और आप उसमें कुछ चेंजेस परफॉर्म करना चाहते हैं, या फिर आप वैल्यूज़ को कुछ चेंज करना चाहते हैं। तो अपडेट का सिंटैक्स क्या होता है? अपडेट टेबल नेम, जैसे आपकी टेबल नेम कौन सी थी? स्टूडेंट थी, यहाँ पे आपने स्टूडेंट लिखी, सेट। अब कॉलम 1 में वैल्यू 1, अगर जैसे आपने कॉलम 1 की वैल्यू 1 लिखी थी तो आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? वैल्यू 2 में लिख सकते हैं 2, कॉलम 2 वैल्यू 2। और वेयर आप कंडीशन भी दे सकते हैं। कंडीशन में जैसे आपने दे दिया आईडी जहाँ पर भी 1 हो, वहाँ जो कॉलम 1 की वैल्यू हो उसे चेंज करके ये वाली वैल्यू कर दीजिए। जहाँ कॉलम 2 की वैल्यू, जैसे यहाँ पे आपकी क्या थी? नेम थी, वहाँ पे राम था, तो यहाँ पे आप कर दीजिए श्याम। तो आप ये अपडेट कर सकते हैं। अपडेट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है जब आप मिस्टेक्स कर सकते हैं, या फिर आपने कोई मिस्टेक परफॉर्म कर दी हो तो आप इस कमांड के थ्रू उसको चेंज कर सकते हैं। अपडेट कमांड यूज़ करना बहुत ईजी है। आप अपडेट को वेयर के साथ आसानी से यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे डिलीट कमांड की। डिलीट कमांड क्या होता है? सिर्फ टेबल से डेटा को डिलीट करना। इसकी कमांड इजी होती है, सिर्फ लिखना होता है आपको डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, और वेयर की कंडीशन दे सकते हैं। वेयर में आप कंडीशन में ID = 1 या नेम प्रेफर कर सकते हैं, या सब्जेक्ट जहाँ पे CC++ है, तो डिलीट आपका वहाँ का डेटा डिलीट कर देगा। या फिर जब आपको पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो आपको सिर्फ लिखना पड़ेगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। अब ये कुछ SQL की कमांड्स क्लॉज होते हैं, ये अब हम आगे जाकर पढ़ेंगे। अब हम फर्स्ट बात करते हैं टॉप की। टॉप क्या करता है? स्पेसिफाई करता है नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स टू रिटर्न। ये उनको रिटर्न करता है जितने आपने रिकॉर्ड्स एक टेबल में एंट्री की है। ये दो अलग अलग सिंटैक्स हैं। ये SQL सर्वर या MS एक्सेस में यूज़ होता है, और ये MySQL में यूज़ होता है। इसमें आपको लिखना होता है सिलेक्ट टॉप नंबर, कॉलम का नेम, फ्रॉम टेबल नेम, और वेयर जहाँ कंडीशन है। MySQL में आप कैसे लिखते हैं? सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल, वेयर कंडीशन, और लिमिट नंबर, ये जो आपकी लिमिट है, लिमिट नंबर भी आप देख सकते हैं। Oracle 12 का सिंटैक्स कैसे होता है? सिलेक्ट कॉल नंबर फ्रॉम टेबल नेम, ऑर्डर बाय कॉल नेम, फैच फर्स्ट नंबर रोज ओनली। ये सिर्फ फर्स्ट नंबर की रोज को फैच करेगा। अब हम बात करेंगे SQL के मिन एंड मैक्स फंक्शन की। मिन क्या करता है? मिनिमम वैल्यूज़ को रिटर्न करता है, एंड मैक्स क्या करता है? मैक्सिमम वैल्यूज़ को रिटर्न करता है। ये दोनों फंक्शन का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है SQL की टेबल्स में। मिन, इसका सिंटैक्स है सिलेक्ट मिन, आप कॉलम नेम चूज़ कर सकते हैं, जो भी जैसे नंबर्स की हो गई, IDs हो गई, या फिर आपने सैलरी रिसिप्ट बनाई है तो उस हिसाब से आप वहाँ पे मिन कॉलम नेम दे सकते हैं। फ्रॉम टेबल नेम, वेयर, और कंडीशन भी दे सकते हैं कि आपको कंडीशन ग्रेटर देन 800 चाहिए, लेस देन 800 चाहिए, तो आप वहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे मैक्स सिंटैक्स की। मैक्स सिंटैक्स क्या होता है? सिलेक्ट मैक्स कॉलम नेम, इसमें भी आप कॉलम नेम चूज़ करते हैं जहाँ से आपको वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, मिनिमम या मैक्सिमम, फ्रॉम टेबल नेम, और वेयर कंडीशन, यहाँ पे भी आप कंडीशन जो आप चाहे चूज़ कर सकते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन ऑपरेटर्स के थ्रू आप यहाँ पे उसका यूज़ करते हैं। अब हम SQL काउंट, एवरेज एंड सम फंक्शन की बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। दैट्स ऑल अबाउट वीडियो। थैंक यू।